बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। तो याद रखें कि सॉल्ट एनालिसिस जो है ये चाहे अगर आप एफएससी में हैं या अगर आप बीएससी कर रहे हैं या एमएससी लेवल तक भी सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाया जाता है। तो सॉल्ट एनालिसिस का अगर हम देखें तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के सॉल्ट एनालिसिस का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस है कि आपको कोई सा भी आपको सॉल्ट दिया जाएगा और आपने ये बताना है ये सॉल्ट हमारे पास कौन सा है। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास उम्मीद तौर पे कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि अगर बहुत सारा सॉल्ट अगर लैब अटेंडेंट ने आपको दे दिया है तो करते ये हैं कि वो सारा सॉल्ट एक ही बार इस्तेमाल कर देते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने नहीं करना कि वो सॉल्ट जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है ताकि आप उसको फर्दर अपने प्रैक्टिकल के लिए भी उसको आप इस्तेमाल कर सकें। हमारे पास थोड़ा गौर करें कि अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक सॉल्ट आपको दिया गया है और अगर वो हमारे पास सॉल्ट अननोन है, मीन आपको कोई सा भी अननोन सॉल्ट दिया गया है तो अननोन सॉल्ट का आपने नाम बताना है कि जो दिया गया सॉल्ट है वो हमारे पास कौन सा है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्ट है, मीन हम सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं कि आपको सॉल्ट दिया गया और आपको ये नहीं बताया गया कि सॉल्ट क्या है। तो आपने सॉल्ट एनालिसिस करने के बाद बताना है कि ये हमें जो सॉल्ट दिया गया है वो सॉल्ट कौन सा है। इस सिलसिले में अगर हम गौर करें तो हमारे पास सॉल्ट के दो पार्ट्स हैं, एक हमारे पास इसका पॉजिटिव पार्ट है, दूसरा सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट हुआ करता है। हर एक सॉल्ट के ऐसे ही दो पार्ट्स हुआ करते हैं, एक इसका पॉजिटिव पार्ट हुआ करता है, दूसरा इसका नेगेटिव पार्ट हुआ करता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स की जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल, और इस तरह जो नेगेटिव पार्ट है इसे हम बोला करते हैं कि ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल है। अब हम कहेंगे जी ये हम इसको एसिडिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं और इसको हम बेसिक रेडिकल क्यों बोल रहे हैं। तो इसके सीधी सी रीज़न है वो ये है कि अगर हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, याद रखिएगा स्टूडेंट्स के सोडियम क्लोराइड बनने के दौरान हम देखते हैं कि सोडियम जो है ये बेस से आया हुआ है और जो क्लोराइड है ये क्योंकि एसिड से आया है इसलिए हम कह सकते हैं कि नेगेटिव पार्ट जो कि हमारे पास क्लोराइड है ये एसिडिक रेडिकल कहलाएगा क्योंकि ये एसिड से आया हुआ है, और आपके पास जो सोडियम है इसको हम कहेंगे बेसिक रेडिकल है क्योंकि ये बेस से आया हुआ है। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे ये है कि जब हम सॉल्ट एनालिसिस कर रहे होंगे तो हमने जो सॉल्ट का एसिडिक रेडिकल है वो भी हमने ढूंढना है और सॉल्ट का हमने बेसिक रेडिकल भी ढूंढना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हम अमूमी तौर पे सॉल्ट का जो एसिडिक रेडिकल है वो ढूंढते हैं, तो एसिडिक रेडिकल ढूंढना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम एसिडिक ग्रुप की बात कर लेते हैं कि हमने एसिडिक ग्रुप किस तरह से ढूंढना है या हमने एसिडिक पार्ट कैसे ढूंढना है, तो हमारे पास जो एसिडिक रेडिकल्स हैं उनके हमने तीन ग्रुप्स बनाए हुए। हमारे पास पहला ग्रुप जो है वो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप कहलाता है, दूसरा हमारे पास कहलाता है कंसनट्रेटेड एसिडिक ग्रुप कहलाता है, और तीसरा हमारे पास जो है वो स्पेशल ग्रुप कहलाता है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है इसमें हमारे पास एक तो आते हैं कार्बोनेट्स, इसके अलावा हमारे पास बाइकार्बोनेट्स आते हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्राइट आते हैं, हमारे पास सल्फाइड्स आए आते हैं, इसी तरह हमारे पास सल्फाइड्स हैं स्टूडेंट्स, और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा अगर हम गौर करें तो हमारे पास एसीटेट आ जाता है इसके अंदर। तो ये हमारे पास कुछ हमने डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप के हमने रेडिकल्स लिखे हैं। इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंसनट्रेटेड एसिडिक ग्रुप है इसके भी कुछ रेडिकल्स हैं जिन्हें हमारे पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, इस तरह हमारे पास फ्लोराइड आ जाता है, इसी तरह हमारे पास ऑक्सलेट है, हमारे पास बोरेट आ जाता है, और इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास नाइट्रेट आ जाएगा। ये सारे के सारे जो हैं वो कंसनट्रेटेड एसिडिक ग्रुप में आते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्पेशल ग्रुप हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें दो रेडिकल्स आते हैं, एक हमारे पास सल्फ़ेट है और दूसरा आ जाता है फॉस्फेट। तो सल्फ़ेट और फॉस्फेट ये दोनों के दोनों हमारे पास स्पेशल ग्रुप में आते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आज की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट एनालिसिस क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या हुआ करता है।
तो सॉल्ट एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल जो है हम स्टूडेंट्स, so today we have discussed about the salt analysis, that what is the basic principle of salt analysis. So the qualitative analysis is the basic principle of the salt analysis. So now we are going to discuss the salt, that what is salt. Salt actually this is an ionic product which is formed by the reaction of acid and base. So we can say this is an ionic compound which is formed by the combination of different ions. So the positive ion is called as basic radical and the negative ion is called as acidic radical. Actually negative ion is called acidic radical because this comes from the acid and the positive part comes from the base. That's why the positive part is called as basic radical and the negative part is called as acidic radical. Next we have discussed about the different groups of acidic radical. We have three groups of acidic radical: dilute acetic group, concentrated acetic group and special group. So the radicals which are included in dilute acetic group, that we have carbonates, bicarbonates, nitrite, we have sulfides, sulfides and acetate. And the radical which are included in concentrated acetic group, we have chloride, bromide, iodide, fluoride, oxalate, borates and we have nitrates. So at the last we have the special group radicals which are sulfates and phosphate. So students, हम इंशाल्लाह अपनी जो नेक्स्ट वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप है इसमें जितने भी रेडिकल्स मौजूद हैं हम इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे और हम हर एक रेडिकल का हम कन्फर्मेटेड टेस्ट भी पढ़ेंगे और साथ ही हम इसका हम किसी भी रिएक्शन को जब डिस्कस कर रहे होंगे कि हम अगर कोई भी रेडिकल अगर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो साथ हम उसका रिएक्शन भी पढ़ेंगे कि हम किस तरह का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास किस तरह के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, कौन सी गैस वहाँ से खारिज होगी और वो गैस जो है वहाँ से क्यों पैदा होती है या फ़लाँ रिएक्शन के अंदर किस तरह के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। इंशाल्लाह हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें डिस्कस करेंगे उसमें हम स्टूडेंट्स हम एक बार फिर बात कर लेते हैं कि डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप डिस्कस करेंगे जिनमें हम लोग डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप में मौजूद तमाम के तमाम रेडिकल्स जो मौजूद हैं इनके हम कन्फर्मेटिव टेस्ट पढ़ेंगे, इनके हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे और साथ हम इन रिएक्शंस के अंदर जो भी इसमें हम कह सकते हैं इक्वेशंस वगैरह इन्वॉल्व होंगी वो इक्वेशन भी हम साथ साथ लिखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी रिएक्शन से अगर कोई गैस खारिज हो रही है तो क्यों हो रही है और अगर किसी रिएक्शन के अंदर अगर कोई प्रेसिपिटेट्स या फलां कलर आ रहा है तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे।